याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। कभी भी किसी भी कम मार्क वाले विद्यार्थी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल में बहुत कम मार्क मिले, लेकिन दुनिया की पाठशाला में 100 में से 100 मार्क मिले। जिस घर में गरीबी घुसेगा ना, तो अकेले घुसता ही नहीं सकता। गरीबी अपने साथ संस्कार ले जाता है, एक स्टेटस लेके खत्म कर देता है। तो हालात ही इंसान को चुप रहना सिखा देते हैं, वरना जवाब तो हर किसी के पास होता है। कई बार खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद दे देता है। जो इंसान हर बात पर नहीं बोलता, जरूरी नहीं कि वो हार गया हो सकता है उसने रिश्तों को बहस से ज्यादा अहमियत दी हो। छोटी चीजों के बनने में लेट नहीं होता, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज बनेगी साहब वक्त तो लगेगा। आपका हमारा घर शायद 1 साल बन जाए, शायद 2 साल में बन जाए, शायद 3 साल में बन जाए, शायद 4-5 साल में बन जाए, लेकिन भैया ताजमहल बनना होगा तब तो 20 साल से ज्यादा लगता ही है। और जिस चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगे साहब, उसको दुनिया देखने आती है, लोग देखने आते हैं, क्योंकि वक्त लगा है। जैसे ये किसी इमारत को बनने में जब काफी वक्त लगता है तो वो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाती है। उसी तरीके से अगर इंसान को बनने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी जमाना उसको देखने वाला है, जमाना उसकी मिसाल देने वाला है। थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर। समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है, आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे, और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, राइट? पहले तो सोचना है। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। सर, किताब और जिंदगी हमें क्या सिखाती है? बहुत बढ़िया सवाल। पता है, किताब जब हमें सिखाती है ना, उस समय हमें नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है ना, ये नींद उड़ जाती है। आजकल लोग सफलता के पीछे नहीं, सुंदरता के पीछे भाग रहा है। 10 मिनट सुंदर दिखने के लिए 2 घंटा लेप लाप कर रहा है सर। आज जिससे पूरा जिंदगी सुंदर हो जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है। सफल होने के लिए मेहनत करो, सफल हो जाओ, पूरा जिंदगी सुंदर हो जाएगा। पढ़ लिख लो, जॉब कर लो, नहीं तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। भाई मेहनत करते रहना, क्योंकि समय एक दिन में नहीं बदलता, पर एक दिन जरूर बदलता है। कुछ प्यारी सी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे लाइफ से बहुत रिलेट करता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कहता है कि जेब खाली है मगर आंखों में कामयाबी की चमक बाकी है। सुबह उम्मीद लेकर निकलता हूँ और शाम तक अपने सपनों के लिए लड़ता हूँ। थक जाता हूँ, टूट जाता हूँ, कभी कभी हिम्मत भी जवाब दे देती है, मगर हर सुबह फिर उसी जुनून के साथ खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे नींद नहीं,
अपने अधूरे सपने जगाए रखते हैं। लोग मेरी आज की हालत देखते हैं, लोग मेरी आज की हालत देखते हैं, मैं अपने आने वाला कल देखता हूँ। रास्ते में ताने हैं, नाकामियां है, अकेलापन है और अनगिनत मुश्किलें हैं, फिर भी मैं रुका नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मेहनत मेरी किस्मत से बड़ी साबित होगी। चुनौतियों से कह दो थोड़ी और बड़ी हो जाएं। सामने खड़े समंदर से कह दो अपनी लहरें और उठाएं। हम कश्ती लेकर नहीं, अपने हौसले लेकर उतरे हैं। बहुत ही प्यारा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना लाला तो नींद उड़ जाएगी। So we focus on your goal. That's most important. लाला, जवानी में बर्बादियां भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना तबाही के कहानी नहीं बनती। मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि गिर के फिर से उठा जा सकता है। गुमनाम इंसान भी अखबार के पहले पन्ने पर आ सकता है। तो आज का टॉपिक बस यही है कि सुबह उठ करके कैसे पढ़ाई करें कि हम कमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। बच्चे रात में सो जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई किए, कॉपी किताब समेट दिए, फेंक फाक दिए, रात में सो गए। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जहां पर सोते हैं वहीं पर तकिया के बगल में किताब कॉपी रख लेते हैं कि बस सुबह में उठेंगे, एक हाथ ऐसे मारेंगे, हाथ में किताब आ जाएगा, बस सामने लाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ाई ऐसे नहीं होता है बाबू, पढ़ाई कोई खेल नहीं है, तभी आपको नहीं याद होता है। ध्यान से सुन लीजिए, जब तक शरीर को आराम मिलते रहेगा, नींद आपके ऊपर हावी रहेगा। आप इस तरीके से दीवार में लद करके बैठे हुए हैं, दीवार में पीछे अपना पीठ एकदम भिड़ा लिए और एकदम ऐसे किताब लेकर बैठ गए। भाई दीवार में पीछे पीठ भिड़ा लिए, मतलब क्या हुआ, आपके शरीर को आराम फील हुआ, आराम फील होगा, नींद आएगा। नींद में आप कुछ पढ़िएगा तो याद होगा, नींद में कहा गया बात तो याद नहीं रहता है कि हम नींद में क्या बोले थे। आप पढ़िएगा तो आपको कैसे याद होगा, नहीं याद होगा। पढ़ाई करने का तरीका है, अपने बेड से उठिए, ठीक है ना, अपने बिछावन से आपको उठना पड़ेगा। बेड पर बैठ करके सोचिएगा कि याद कर ले, सही तरीका नहीं है। जब हम पढ़ाई करते थे, अभी बहुत सारे बच्चे जब सुबह में पढ़ाई करते हैं ना, सुबह सुबह उठे तो उनको 10 मिनट सोचने में लगता है कि आखिर याद क्या चीज हम करें। तो आपको रात में ही सोच लेना है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो क्या याद करेंगे। वो कॉपी एकदम अलग टेबल पर आपका रखा होना चाहिए कि हम सुबह में उठेंगे तो ये चीज हमको याद करना है। जब आप सुबह सुबह उठिए तो सबसे पहले आराम से बेड से उठिए, ठंडा पानी थोड़ा सा पी लीजिए और पीने के बाद अपने स्टडी टेबल को अपने बेड से थोड़ा दूर रखिए और स्टडी टेबल पर जाकर के बैठिए और इस तरीके से पढ़ाई करिए। यकीन मानो मेरे भाई, सब कुछ आपको याद होगा। शरीर को ना रेस्ट मत लेने। देर लगेगी, सब कुछ सही होगा। जो तुम्हारे मन में जो इच्छाएं होंगी वो सारा कुछ मिलेगा। दिन बुरे हैं लेकिन जिंदगी बुरी नहीं है। सब्र रखिए, जिस चीज की आप उम्मीद करते हैं वो सारा कुछ आपको एक टाइम बाद मिलेगा। पापा है ना तो पूरा भरोसा रहता है, कुछ होगा नहीं यार, संभाल लेगा वो। सब कुछ जाने का दुख मत कर, फिर से उठ के दो, पापा साथ हैं, देख लेंगे। अगर कभी हमारा वक्त बिगड़ जाएगा तो मेरा बाप है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। खबर छुपाई जाती है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ये वो जमाना है साहब जहाँ कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। जल्दी दौर बदलता दिखेगा आपको, बस कुछ चीजों की देर है। जो हार गया वो मर गया लाला, जो मैदान में है वो घायल शेर है। पागल होना है अबू सोना के पीछे नहीं, सपनों के पीछे पागल हो। कौन छूट रहा है, कौन रूठ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समझते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। और तुम बस अपनी क्षमताओं पे शक कर रहे हो, जबकि लोग सोच रहे हैं कि ये अकेला इतना सब कुछ कर कैसे रहा है। एक दिन बड़े भैया का हाथ पकड़ करके शान से कहूंगा कि भैया आप केवल हम पे भरोसा रखना। हर छोटा भाई दौलत पाने के चक्कर में धोखाबाज नहीं होता है। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं। इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं तो वो कुछ भी कर सकता है, जिसके मन में ये संकल्प आ गया। नींद का क्या कसूर जो आती नहीं रातों में, कसूर तो उन सपनों का है
जो सोने नहीं देते रातों में। पढ़ाई का दर्द कुछ दिनों का है, लेकिन फायदा पूरी जिंदगी भर का है लाला। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहता है कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश सफल जरूर होगा। एक कविता जो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी गिरना गिरकर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, लेकिन बार बार जाकर खाली हाथ लौट आता है। लेकिन हर बार लौटना, हर बार खाली हाथ लौटना उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका हार तो बिल्कुल नहीं होगा। कब जागेगा दोस्त? अब तो जाग। वेट कर रहा है कमबैक। जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, जो बड़ी बड़ी मंजिलें खुद के लिए सोची थी, सब इंतजार कर रही है तुम्हारा। अब जागो। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे महीने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है। राइडा वो तो रहना चाहता है ना साहब, वो थोड़े भागना चाहता है। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई 100 रुपए में काम करने को ले दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके दीजिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो मजदूर था हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि सर जी हुमच के काम कराता है सब, कहां से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन रास्ता है। हम कहे तुम मेरा एक बार बात मान, 6 महीना तुम इसको करके दो। आज वो मजदूर कभी खाली नहीं रहता है। रीजन क्या है कि वो जहां जहां काम करने गया था ना, मजदूरी जितनी मिलती थी उससे ज्यादा काम करता था। वो जहां काम करता था ना, मकान मालिक जो काम कराता था उस मजदूर से उसका नंबर ले लेता था। अब हर इंसान के घर में डेली काम नहीं होता है, लेकिन हम कहें जब तुम 6 महीना काम करेगा ना तो कम से कम 100 लोगों का नंबर तुम्हारा नंबर जाएगा। और जब उनको जरूरत पड़ेगी ना, रिश्तेदार वगैरह में तुम्हारा नंबर देंगे। 1 साल बाद उसका ऐसा हाल हो गया है कि फोन आता है तो सीधे उठा करता है, खाली नहीं है हम। जबकि उसके साथ के मजदूर महीने में काम तो आराम से करते हैं, 10 दिन बैठ जाते हैं। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। एक पेपर लो, रात को सोने से पहले अगले दिन के टारगेट्स लिखो, वो भी प्रायोरिटी में कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए सेल्फ स्टडी है, उसके बाद लेक्चर्स वगैरह भी देखने हैं, उसके बाद ये होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है। 5-6 प्रायोरिटी बना ली है। ऊपर से काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले वो करना है जो तुम्हारी ऊपर की प्रायोरिटी है। उससे पता है क्या होता है, तो नीचे वाली तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि इधर उधर घूमने जाना है, वो ऑटोमेटिक। वो इंसान ही क्या,
जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे, जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे। राइट, सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। कभी सोचा है कि तुम्हारा बाप तुम पर चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उनकी पूरी इमेज तुम पर डिपेंड करती है। उनसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या जॉब करते हो या कितना कमाते हो। उनसे सब लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है, और बेटा यहाँ पर लड़कीबाजी में बिजी है। भाई हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमारे चेहरे पर एक पिंपल निकल जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। हल्का सा बाल खराब हो जाए तो हम 10 बार सही करने लगते हैं। लेकिन ये सोचो जिसका पूरा बेटा ही खराब निकल जाए, उस बाप को लोगों से कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। क्योंकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारे बाप का ही नाम खराब होता है। इसलिए खुद में सुधार करो। जिस दिन तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें लाइफ की सच्चाई समझ आएगी। इसलिए अपने परिवार के लिए कुछ करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन तुम्हारे पापा सोकर उठें, टेंशन की जगह उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान हो और वो फोन करके सबको बताएं मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उन्हें कितना प्राउड फील होगा। और हाँ, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला ये पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त नहीं आ रहा तो एक बात समझ लो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो सब्र करता है वक्त उसके आगे घुटने टेक देती है। दुनिया में हर चीज का सही समय होता है। चांद भी तभी चमकता है जब सूरज छुपता है। इसलिए जलने वालों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम अपनी मेहनत करते जाओ। क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब वही लोग कहेंगे भाई तूने कर दिखाया। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। अच्छा काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट, वो काम सीख जाएगा आदमी तो कल। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया।
छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में राइडा। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडा। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रोले जितना रोना है। एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए, समझ में ना। क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से न पूछेंगे कितना गया है आगे, नहीं समझ आया, फिर तो उनको देखिए लेंगे। दोस्त नहीं छूटना चाहिए। एक लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि टीचर ने कहा ये बच्चा सीखने लायक नहीं है। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली तू बेवकूफ नहीं, तू अलग है। फिर उसी माँ ने उसे खुद पढ़ाना शुरू किया। बचपन में लोग हंसे और कहा इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लड़के ने 100 नहीं 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोग बोले इतनी बार फेल होकर हार क्यों नहीं मानता? उसने जवाब दिया मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीख लिए कि जिससे ये काम नहीं कर सकते। और फिर उसने जो किया, उसने दुनिया को अंधेरे से उजाले में ला दिया। हाँ, वही लड़का था थॉमस एडिसन जिसने बिजली का बल्ब बनाया। अगर पूरी दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा तो उन्हें दिखाओ कि तुम ही करके दिखाओगे। बस कोशिश करते रहो। देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होते रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जब तुम मुश्किल में होंगे तब बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। कुछ जो तुम्हारे सबसे करीब थे वो भी सवाल बन जाएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि सफर में भीड़ नहीं चाहिए। बस 2-3 ऐसे लोग चाहिए जो गिरने पर उठाएं, ना कि गिरते देख मुस्कुराएं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई है तो उसे टैग करना मत भूलना। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। कभी किसी को मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। दिखाओ ऐसा जैसे तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। जो भी करो बस खामोशी से करो, क्योंकि जब तुम चुपचाप चलते हो तब ना कोई तुमसे जलता है, ना कोई तुम्हें रोकता है, ना ही कोई तुम्हारे हारने की दुआ करता है। लोग वही निशाना बनते हैं जो ज्यादा दिखते हैं। तुम दिखो ही मत, बस करते रहो। एक दिन नतीजे इतना बोलेंगे कि सबको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि असली खिलाड़ी मैदान में नहीं तैयारी में चमकता है। और हाँ, ऐसी सोच चाहिए तो फॉलो कर लो। समय लाया जाता है, अच्छा समय कभी भी आता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। कैसे? अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से, अपनी लाइफस्टाइल से। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे।
इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा? अधूरे सपने, छूटे हुए मौके और काश तब हिम्मत की होती वाली बातें, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर तुमने खुद को साबित किया हो। जो भी करना है अभी करो, ताकि जब कल पीछे देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप? आपने देखा है आपके यहाँ होते हैं वो? तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है तू ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप? बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप? वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, यू नो। तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया लेडीज एंड जेंटलमैन? तो मिट्टी तो वही है आपकी, चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। 18 से 25 साल का एज जो होता है ये किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए जी। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेचता था। एक आदमी आया और पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा 100 रुपए किलो। उसने पूछा ये अंगूर कैसी दी? उसने कहा 200 रुपए किलो। तभी एक गरीब बूढ़ी महिला वहाँ आई। उसने भी दुकानदार से पूछा, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, माताजी 20 रुपए किलो। महिला ने पूछा, अंगूर कैसी दी? तो दुकानदार बोला 30 रुपए किलो। इतने कम भाव सुनते ही पहला वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया और उस बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है 1-1 किलो दोनों तोल दो। दुकानदार ने 1 किलो सेब
और 1 किलो अंगूर तोलकर माता जी को दिए। माता जी ने 50 रुपए दुकानदार को पकड़ाए और वहाँ से चली गई। अब वो आदमी जो पहले से वहाँ खड़ा था उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेब और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने दाम 100 रुपया और 200 रुपए किलो बताया और इस महिला को यही फल 20 रुपए और 30 रुपए किलो में दे दिए, तो गलत बात है। तो दुकानदार ने कहा, नहीं भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने फल लेने को कहा ताकि शरीर में ताकत आ सके, और इस बेचारी के पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है और है बड़ी स्वाभिमानी, कभी किसी से मदद लेती नहीं। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वह लेने से मना कर देती है, तो मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने का। बूढ़ी है इसलिए बाजार के भाव का कुछ ज्यादा पता नहीं है, नहीं तो मुझसे ये फल भी ना लेती। उस आदमी ने दुकानदार को गले से लगाया और कहा, अगर किसी की मदद करनी हो तो रास्ते निकल ही आ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, वक्त का दुरुपयोग। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी जनरेशन की। 21वीं शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, सारी चीजें इतनी एडवांस हो गई, फिर भी आदमी साहब ज्ञान के मामले में, चीजों के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में बहुत पीछा दिखता है। क्यों दिखता है? मिसयूज ऑफ टाइम। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया भाई। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है, और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये काम कमाल है। मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा, दुनिया के कानून से ऊपर उठ जाऊंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं रुक जाऊंगा, उन्हें हर कदम पे गलत साबित करके दिखाऊंगा। जब तक आपका एक नाम नहीं होता ना, तब तक लोग आपको हल्के में ही लेते हैं कि उनको आपके टैलेंट से लेना देना नहीं, आपके नाम से लेना देना है कि आप क्या कर चुके हो। अब कोई बोले कि अमिताभ बच्चन को एक सर में मालिश करने का, तेल लगाने का, आप क्या 25 करोड़ 15 करोड़ पे कर सकते हो? मैं तो 500 में कर दूंगा। अरे भैया 500 में भी नहीं वर्थ है वो, क्योंकि वो मालिश करने के पैसे नहीं है, वो एक ब्रांड वैल्यू के पैसे हैं, वर्थ के पैसे हैं। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो, नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, उसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए,
वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। जो हुआ नहीं हो उसको देख सकने की ताकत जिसमें आ गई, वो जीवन बदल लेगा अपना। बल्ब दुनिया में जला नहीं था, जलने से पहले एडिसन ने अपने दिमाग में जला लिया। वर्तमान में आज जो भी दिख रहा है वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में पहले दिखा था। आपने अगर जिंदगी में अपने आप को करोड़पति देख पा रहे हो तो बनोगे, अपने आप को अरबपति देख पा रहे हो तो बनोगे, और अगर देख नहीं पा रहे हो तो किसी की आंखों में डूब के देखो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिकों के विजन को देखो, अपने सीनियर की आंखों से विजन उधार ले, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी महाभारत का युद्ध दिखता नहीं था। उसने संजय की आंखों में झांक कर डूब कर देखा कि महाभारत का युद्ध कैसा चल रहा है। आपको भी अगर नहीं दिखता तो अपने जीवन में अपने रोल मॉडल्स की लाइफ को देखो, कितने लोगों ने संघर्ष के बाद भी अपने जीवन को बनाया है, ऐसे लोगों की बायोग्राफीज को देखो। लेकिन जो होना चाहते हो वो होने से पहले देखोगे तो ही मिलेगा, तो ही आगे पहुंचोगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का, उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का, उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। जिस इंसान के पास अपने माता पिता को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को देने के लिए हिसाब नहीं है कि मेरी ये आवक है जीवन की और ये मेरी जावक है और ये मेरी बैलेंस शीट है, जिसके पास हिसाब नहीं उसके पास दौलत नहीं, और जिसके पास दौलत है वो वही है जिसके पास हिसाब है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट? हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट? सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में, राइट? दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता साहब। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है, जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? तो नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम, जाओगे उसके पीछे, और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे को भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, राइट? मैं भागूंगा पीछे। आई वॉन्ट फॉलो यू, आई वॉन्ट फेस यू। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मेरे में दम होगा दुनिया मेरा पीछा करेगी।
मैं जिधर जाऊंगा सारा जमाना चलेगा उधर। मैं नहीं जाऊंगा सस्ती चीजों का पीछा करने। जो आदमी सस्ती चीजों का पीछा करे वो खुद ही बहुत सस्ता है। और हर इंसान की औकात उसके ड्रीम के बराबर होती है। आप मुझे अपना सपना बताइए, मैं आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझे अपने सपने बताइए और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप आदमी कौन है और कहां तक जाएंगे और आपकी औकात क्या है। आदमी की औकात का पता उसके सपनों से चलता। अगर 2 लाख रुपए दिन का सपना नहीं है, हम आपसे काम नहीं करवा सकते, कोई आपसे काम नहीं करवा सकता। और सुनिए, कुछ लोग खेल में आते हैं ना तो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं ना तो पूरा खेल बदलने के लिए आते हैं। घबराओ ना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। चिंता मत कर, मंजर भी आएगा, चलकर समंदर भी आएगा। कृपा को पाने के लिए तू ललायत तो रहे, कारवां भी जुड़ेगा और तेरा नाम भी जहां में होगा। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति नॉलेज, और ये बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। संविधान सभा में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो उनसे बहस करता था, उसका नाम था मिस्टर बीबी राव। इतनी नॉलेज थी डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और लंदन की लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे तो पैसा तो था नहीं, तो एक पैटीज रखते थे जेब में। जब लंच के टाइम सारे लोग बाहर चले जाते थे तो वो ऐसे टेबल पर सर रख के और पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन बारकर ने डॉक्टर अम्बेडकर को लाइब्रेरी में खाना खाते हुए पकड़ लिया, रेस्टिकेट कर दिया। और तब डॉक्टर अम्बेडकर ने रीजन बताया, रोए नहीं, कहा सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। ये नहीं कहा मैं गरीब हूँ, तुम बार बार कहते हो गरीब है गरीब है गरीब है, हो जाओगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर में अंदर चला जाएगा, वो तुमको गरीब बना देगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। 1 बिलियन 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपए कमा लो। 100 लोगों का सर झुका के, भाई का, बाप का, रिश्तेदार का, खानदान का नाक डुबा के किसी के साथ जाइएगा तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाइएगा, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुआएं काम आती हैं तो श्राप भी लग जाता है। अगर दुआ काम आता है ना तो श्राप भी काम आ जाता है। इसलिए देखिएगा, जितना भाग भोग का शादी किया है ना, 2 साल बाद उनकी जिंदगी देखिएगा। एक तो आया था, भाग के बियाह किया था, उसका पूरा हाथ में जल गया। हम तो तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? कहा कि सर घर द्वार जैसे लड़ाई उड़ाई करके हम लोग भाग के शादी किए, और शादी में 1 साल तक ठीक था, उसके बाद लगा झगड़ा लड़ाई होने के लिए। अब इसी बीच हम किसी दिन बोल दिए तो वो हमारी पत्नी जलने चल गई, आग लगा ली। उसको बचाने के चक्कर में हम भी जल गए, वो जल गई, दोनों हाथ फ्राई हुआ था। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती।
सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले वो उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज।